अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शुभमन गिल पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जा चुका है जिस आरोप की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी, इसके बारे में शुभमन गिल ने भी कभी सोचा नहीं था। बताया जा रहा है कि इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट मैच के अंदर जब भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करने का फैसला उसके सामने आता है तो आपके सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल साहब जाते हैं बैटिंग करने, लेकिन तीसरे से चौथे नंबर के अंदर आपके शुभमन गिल साहब आते हैं बैटिंग करने। लेकिन आपके शुभमन गिल पूरी तरीके से सही एकदम प्रॉपर बैटिंग करते हैं, कहीं भी कोई चीटिंग नहीं। ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं कि बस कुछ निकाल कर बॉल पर कुछ कर दें और फिर हम कोई चीटिंग कर लें, ऐसा आपके शुभमन गिल ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा उनके ऊपर जुर्माना लग गया कि भाई शुभमन गिल सोच रहा है कि यार ऐसा क्यों किया जाता है मेरे साथ। आप भी सोचोगे यार कि इतना सब कुछ नोटिस किया जाता है। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों के दोनों कह रही हैं कि शुभमन गिल आपने गलती तो की है, और ये गलती जानते हो किस चीज को लेकर है? ये गलती है इनके मोजे को लेकर। हाँ, सुनकर हंसिएगा मत, ये एकदम सही है। मोजे को लेकर कहा जा रहा है कि शुभमन गिल पर ऐसा आरोप लगा है कि शुभमन गिल यार कहीं बाहर मुंह भी नहीं दिखा पा रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इनके साथ? देखो, असल में जब आपके शुभमन गिल साहब एकदम प्रॉपर पूरी अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे थे, इनकी बैटिंग पहले ही दिन आ गई थी। जब पहले दिन ये मैच स्टार्ट हुआ था, पहले ही दिन उन्होंने 127 रन की शानदार पारी खेल ली थी, और दूसरे दिन जब आते हैं तो दूसरे दिन ये लगभग 20 रन मारते हैं, और 20 रन मारने के बाद इनका टोटल 147 रन हो जाता है। काफ़ी सारे चौके और छक्के के साथ इन्होंने अपनी पारी को एंड किया था। उसी के साथ साथ ये 3 रन से केवल 150 रन से चूक जाते हैं और एक कैप्टेंसी वाली पारी खेलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है एमसीसी। ये एमसीसी बनाने का काम करती है नियम कानून। आखिर किस चीज़ से? जैसे कि जो आपके क्रिकेट के अंदर जो इक्विपमेंट और ड्रेस इस्तेमाल होते हैं उन सब के नियम कानून। देखो, क्रिकेट के अंदर ना जो नियम कानून होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं, और इतने नियम कानून होते हैं कि एक क्रिकेटर को खुद ही नहीं पता कि भाई मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शुभमन गिल साहब जब ड्रेसिंग रूम में होंगे तो सिंपल से अपना ड्रेस पहने होंगे, एक मोजा डाले होंगे, जूता डाले होंगे, पैड डाले होंगे, कपड़ा डाले होंगे और आगे होंगे बैटिंग करने। अब उनको क्या ही पता था कि भाई मेरा मोजा काला रंग का है, और इस काले रंग के मोजे की वजह से अब इनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। असल में एमसीसी ये कहती है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उस क्रिकेट के टेस्ट मैच के अंदर, केवल टेस्ट मैच में आप केवल 2 ही रंग के जूते पहन के आ सकते हो और मोजे। पहला रंग है आपका सफ़ेद और दूसरा रंग है आपका ग्रे, यानी कि चाहे सफ़ेद चाहे ग्रे। ग्रे जो होता है वो हल्का सा डल टाइप का होता है, हल्का सा कम वाइट होता है, उसी को ग्रे कहा जाता है। या फिर आप ग्रे कलर का जूता मोजा पहन के आओ, या फिर आप वाइट कलर का पहन के आओ, इसके अलावा आप नहीं पहन के आ सकते। और यहाँ पर आपके शुभमन गिल साहब ने यहाँ पर काला रंग का जुराब पहन लिया था, और इसी वजह से ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा ठहरो, क्योंकि ये जो इनके ऊपर आरोप लगा ना, इसका जुर्माना भी इनको भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कितना? लेकिन आप ये भी समझ जाओ कि आखिरकार ये सब नोटिस क्यों किया जाता है। देखो, फिलहाल इतने सारे जो मैचेस बीते हैं, टेस्ट मैचेस बीते हैं, उन सब मैचेस के अंदर देखो ये सब नोटिस किया जाता है कि जो एक प्लेयर होता है वो किस तरीके से चीटिंग करने का सिग्नल दे सकता है। अब इसमें कई प्रकार के होते हैं चीटिंग, जैसे कि अगर आप कोई अपना ड्रेसिंग स्टाइल बना लो कि अगर मैं इस तरीके से अपना ड्रेस करने वाला तो आप जान जाना कि सामने वाला आउट होने वाला है। इस तरीके से कई बार कई खिलाड़ी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के भी खिलाड़ी पकड़े गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी, काफ़ी अलग अलग देशों के खिलाड़ी पकड़े गए हैं। और इसी वजह से केवल एक ही ड्रेस बनाया गया, जैसे कि अगर सफ़ेद रंग का मोजा होता और मान लो सामने बैट्समैन कोई सिग्नल दे रहा होता कि मैं अगर ऐसे तरह पैर करूंगा तो तुम आउट कर देना मुझे। अब यहाँ पर सफ़ेद रंग का मोजा होता तो वो बॉलर पहचान नहीं पाता, लेकिन ब्लैक कलर का है तो पूरा नोटिस हो सकता है। और इसी वजह से ये सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग ना हो पाए। अब मैं यहाँ पर शुभमन गिल पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि शुभमन गिल साहब की चीटिंग करने के लिए ऐसा किए होंगे, नहीं, ये गलती से हो जाता है और कभी कभी नोटिस हो जाता है, और जब नोटिस हो जाता है तो वो खिलाड़ी पकड़ होता है। आप जाकर देख लेना कि आपके जडेजा साहब भी ऐसा पहन के गए थे, लेकिन उन पर यह चीज़ नोटिस नहीं की गई, शुभमन गिल पर ही की गई। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर देता हूँ कि भाई आईसीसी के द्वारा
खंड 19.45 के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप ये गलती करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको आरोपी माना जाएगा। उसी के साथ साथ अब जो अंपायर रेफरी होगा वो डिसाइड करेगा, उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या आपके ऊपर इंजाम लगाना चाहता है और कितना फाइन लगाना चाहता है। अगर वो मान लेता है कि चलो हाँ भाई ठीक, गलती से हो गया, तो आपको माफ़ कर देगा। और अगर मान लो वो नहीं मानता कि आप गलती से किए थे, तो आपके ऊपर वो लगभग 10 से 20% की मैच फी की फाइन लगा सकता है। यानी कि आप जितना कमाने वाले थे उस मैच के अंदर 10 से 20% आप भर दोगे। इतना तक होता है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ किया नहीं जाता। लेकिन अगर आपको कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा ले गया तो आप जान जाओ, टीम इंडिया से भी बाहर हो सकते हो, आप पूरे मैच से सस्पेंड हो सकते हो, और काफ़ी बार इस तरीके से किया भी जा चुका है। लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ऐसे किसी भी आरोप में नहीं पकड़े गए कि वो चीटिंग कर रहे हो, कोई और अलग अन्य काम कर रहे हो। हाँ, बस ये लक बाई चांस गलती से इन्होंने ये मोजा पहन लिया और इनको नोटिस कर लिया गया, और उसी वजह से अब इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 10 से 20% से आपसे शुभमन गिल के ऊपर कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इनका 10 से 20% माइनस कर दिया गया। उससे ज़्यादा तो ये IPL में झकझोर कमा लेते हैं, तो यहाँ पर केवल ये देश के लिए खेलने आते हैं। बाकी इतनी ही न्यूज़ थी और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था आपके शुभमन गिल के लिए। लेकिन ये जो आरोप शुभमन गिल पर नोटिस करके लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ गलत, बताइएगा जरूर। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए मैच से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।